अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल भी गोल्ड प्राइसेस जो हैं अंडर प्रेशर ही रहीं। एक अटेम्प्ट ज़रूर की गोल्ड ने अंडर प्रेशर से निकलने की। ये जो कैंडल बनी थी गोल्ड ने जब हाई बनाए थे 2382-83 के आसपास के, बट ये अटेम्प्ट जो है वो फेल अटेम्प्ट रही। उसके बाद दोबारा से जो जो सेलर थे वो हैवी हुए। कल हमने हमारा भी यहाँ पर बाय था 2372 पर, बट एसल था हमारा 2371 जो कि हिट हुआ, यानी 10 पिप का जो है हमारा एसल कल लगा है। तो याद रहे कि आपका जो लॉस है वो कम से कम होना चाहिए ताकि इजी टू रिकवर हो। अब आप देख सकते हैं कि अगर 10 पिप का हमारा एसल लगा है तो वो हमें फील भी नहीं होगा। गोल्ड ने उसके बाद तकरीबन 2352-53 के आसपास के लो बनाए। 2355 का जो सपोर्ट है वो मैंने आपको दिया था कल इंट्राडे के लिहाज से, जो कि आप देख सकते हैं कि होल्ड रहा। स्पाइक ज़रूर लगा 2353 का, लेकिन 2355 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहा और वहाँ से फिर रिकवरी आई। और ख़ास तौर पर आज मॉर्निंग यानी एशियन सेशन में भी गोल्ड ने 2355 के लो बनाने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, तकरीबन 2380 तक की। तो आज भी $25 की जो है वो रिकवरी हमें देखने को मिली है। बल्कि आज तो जब लाइव सेशन हमारा चल रहा था एशियन सेशन में, तो मैंने बताया था कि 2355 एक हेल्थी सपोर्ट है और वहाँ से फिर प्राइस आप तकरीबन $24-25 जो हैं वो बाउंस बैक हुई हैं। तो आपने अगर लाइव सेशन अटेंड किया है तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहे होंगे। अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं तो कमेंट्स में बताया करें, लाइक और शेयर भी वीडियो को कर दिया करें। तो आज की बात करें तो आज एक मेजर यूएस का डाटा ड्यू है जो कि गोल्ड के नियर टर्म जो है वो ट्रेंड को डिसाइड करेगा कि गोल्ड ने 2390-2400 की तरफ जाना है या फिर दोबारा से 2350 और 2340 की तरफ। तो कौन सा डाटा है वो हम एक नज़र कैलेंडर पर देख लेते हैं। यह है जी फ्राइडे जुलाई 26, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, फेड प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज। फेड इन्हीं नंबर्स की बेस पर अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन लेता है। अगर हम देखें तो फोरकास्ट है 0.2% की, प्रीवियस 0.1% थी, यानी नंबर्स जो हैं वो बढ़कर आने की फोरकास्ट की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है। इस दफ़ा इसकी कुछ इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी क्योंकि अब नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है। तो आज के डाटा का जो इम्पैक्ट है वो फिर हमें नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग में नज़र आ सकता है। इसके साथ पर्सनल इनकम है, स्पेंडिंग्स हैं, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा भी ड्यू है। तो अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की, तो अगर इन्फ्लेशन नंबर इंक्रीज होकर आते हैं तो ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होगा, और अगर लोअर साइड पर आते हैं, डिक्रीज होकर आते हैं, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाएंगे। तो मेजर डाटा है, मार्केट चौपी और वोलेटाइल रहेगी, तो बगैर असर के ट्रेड आपने नहीं करना। तो चलें जी आज के इंट्राडे लेवल देख लेते हैं। फिलहाल गोल्ड 2375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज गोल्ड में हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है गोल्ड में हमारा 2392 का। अगर गोल्ड 2392 ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड 2400, 2410 और 2420 की तरफ जा सकता है। ऑन दी अदर साइड सपोर्ट हमारा सेम है जो कल भी था, वो है 2355 का। 2355 गोल्ड को ब्रेक करना होगा ताकि फिर गोल्ड मजीद लो जो है वो टेस्ट करे 2348 और 2338-40 के। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। सिल्वर तकरीबन एक, आप कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, उसमें फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो जैसे ही ये अपने इस लेवल्स को ब्रेक करेगी, ये जो आपको स्पाइक नज़र आ रही है, तो फिर इसमें हमें कुछ हायर साइड जो है वो नज़र आ सकती है। तो ये स्पाइक हमारा आज का रेजिस्टेंस है, यानी कि 2810 का। याद रहे कि ये जो लेवल्स हैं ये
डाटा तक वैलिड हैं, डाटा के बाद लेवल चेंज हो जाएंगे तो वो फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। पेड ग्रुप भी है और फ्री ग्रुप भी। 28-10 का रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये ब्रेक करे तो फिर आपको एक रिकवरी नज़र आ सकती है 28-25 और 28-50 तक की। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 27-40 का। ट्रेंड इसका जो है वो वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल ने दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे 76 और 78-50 दोनों को आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट किया है। 76 के लो से रिकवरी नज़र आई है और 78-50 के हाई बने हैं। बहरहाल आज के लेवल चेंज हैं। आज क्या लेवल रहेंगे? आज का रेजिस्टेंस है जी 80-20 का। सपोर्ट है 79-20 का। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। तो सबसे पहले हम यूरो को देखेंगे। 865 का रेजिस्टेंस था जो कि वेल होल्ड रहा, उसके बाद 840 तक डिप किया और फिलहाल 855 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 895 का। सपोर्ट है 825 का। ट्रेंड कल फ्लैट टू वीक था, आज फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है जी। अगर 825 ब्रेक करता है तो फिर 810 और 790 की तरफ जा सकता है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड अगर हम देखें तो यूरो को निस्बत आप देख सकते हैं कि ये वीकर जोन में है, क्लियरली वीकर जोन में है। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो इसमें हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 2890 का। 2890 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 2910 और 2930 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है 2810 की, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये होल्ड रह सकती है गोल्ड यूरो को रिकवर होने के लिए, पाउंड को रिकवर होने के लिए। ट्रेंड इसका जो है वो वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे में 154 का जो रेजिस्टेंस था, स्पाइक उसने ज़रूर लगाया लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 154.50 का। सपोर्ट है 153 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, ट्रेंड में चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर बीटीसी की तरफ। बीटीसी का एनालिसिस भी मैंने लाइव सेशन में दिया था, अगर आपने देखा हो तो। 65,500 का रेजिस्टेंस था, ये आप देख सकते हैं। ये इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद उसी का सपोर्ट बनाने के बाद जो है वो बाउंस बैक हुई है। तो कल का जो रेजिस्टेंस था वो तकरीबन आज का सपोर्ट बन चुका है, यानी 65,650 का सपोर्ट है। ट्रेंड है 68,200 का, सॉरी रेजिस्टेंस, और ट्रेंड हो चुका है इसका पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।